नमस्कार। ये घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है शुष्क प्रदेश या विश्व के मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। ऑप्शन कथन ए, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल। उष्ण अर्थात जो गर्म मरुस्थल है। दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। तो जो विश्व के हॉट डेजर्ट्स हैं 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। अर्थात ये महाद्वीप है, इस पश्चिमी किनारे पर 15 डिग्री से 30 डिग्री के जो उष्ण मरुस्थल हैं अवस्थित हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, अर्थात इस तरीके से, तो इनमें जो क्या होता है, नमी में कमी आ जाती है, नमी और आर्द्रता में। इस वजह से इस स्थान पर बारिश नहीं होती है और ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जिससे यहाँ पर बारिश न होने की वजह से रेगिस्तान बन जाते हैं। तो व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। इस वजह से विश्व के अधिकांश मरुस्थल है जो महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है ये सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं। शाश्वत ऊर्जा अर्थात जो सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी उत्पादित होते रहे। ठीक है, इसमें कोई कच्चे स्रोत की आवश्यकता ना हो, कंटिन्यूअस हो। कथन बी क्या है, जितनी ऊर्जा मानव जाति को एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। जर्मन वैज्ञानिक गेरहार्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या भी है। तीसरा, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर से अगर वार्षिक जो वर्षा है कम होगी तो वो कहलाएगा आपका मरुस्थल, और 25 से अधिक होगा तो वहां पे घास स्थल बन जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 भौगोलिक स्थितियां हैं। 30 डिग्री अक्षांशों के पास उच्च वायुदाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की ओर रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के तहत आते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो कौन सा है आपका, अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल। ये कहाँ पर है, अफ्रीका में अवस्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल भी है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। अगला, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा ऑप्शन में है, तो स्वाभाविक रूप से सहारा ही इसका आंसर है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका थार मरुस्थल, जो कि भारत में और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में अवस्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो ये जो है आपका चाइना में अवस्थित है टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के जिनजियांग क्षेत्र में चाइना में विस्तारित है।
यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा है। तो जो डेजर्ट दिए गए हैं और इनमें चूज करने का दिया गया है कि कौन सा जो है सही नहीं है। सोनोरन जो डेजर्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। याद रखिए सोनोरन कहाँ पर है, यूएसए में। ताकलामका नदी देखा कहाँ पे है, चाइना में। काराकुम कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में। काराकुम कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन जो है ये ब्राजील में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गिब्सन डेजर्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में, जबकि ऑप्शन में दिया गया ब्राजील, इसलिए डी आपका सही होगा। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो ये वैसे दो देशों में अवस्थित है, तो कहाँ कहाँ पर है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है, इसलिए इसका जो है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई एक नहीं होना चाहिए। काराकोरम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। यह तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है, जिसे वहां अरल काराकुम के नाम से जाना जाता है। चूंकि विकल्पों में दोनों ही देश हैं, अतः प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि काराकुम शब्द का शाब्दिक अर्थ काला रेत, ब्लैक सैंड है। दस्त ए लुट और एक और है दस्त ए काबिर, ये कहाँ पर है, आपके ईरान में अवस्थित है। दस्त ए लुत ईरान के करमान और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। अगला, गोबी जो डेजर्ट है वह आपके किस देश में स्थित है, मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्ताई पर्वत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कौन सा है आपका, थार। थार डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत इस तरफ है, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है यह अटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो जो अटाकामा के बारे में, यह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है, सही स्टेटमेंट है। यह संसार का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ये भी आपका सही है, शुष्क मरुस्थल है। यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये उत्तरी चिली में अवस्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी चिली में अवस्थित है, और उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, ये सही है। तो आपका क्या पूछा था, अटाकामा के बारे में क्या, कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा, अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में भी विस्तारित है। अटाकामा जो मरुस्थल है कहाँ पर अवस्थित है, तो अभी हमने देखा कहाँ पर है आपका, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो ये ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो जो पेटागोनियन डेजर्ट है, पेटागोनिया का जो मरुस्थल है, ये शीतोष्ण है, मतलब कोल्ड डेजर्ट है आपका, ठीक है। क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, कौन सा, पेटागोनिया का, याद रखिएगा पेटागोनिया, ठीक है। जबकि जो अरब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, और अटाकामा मरुस्थल, ये क्या है, हॉट डेजर्ट है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, क्योंकि इस रेखा के ऊपर ध्रुव नजदीक होते हैं। इनमें पेटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है
उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका जो सही होगा वो होगा आपका केवल एक ए। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम भाग में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अतः कथन पहला सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। कालाहारी जो मरुस्थल है वह आपका अवस्थित है कहाँ पर? तो ये है आपका बोत्सवाना और नामीबिया में अवस्थित है, इसलिए सी सही होगा। एक और दो, बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी डेजर्ट अवस्थित है। जाम्बिया और जायरे ये स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये है आपका कालाहारी। दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। चिहुआहुआन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको में तथा गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में विस्तारित है, जबकि जो सहारा है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर बेल्ट में अवस्थित है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में रहता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। केवल एक आपका सही होगा। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण कुपोषण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थिति तथा ठंडी धाराओं का प्रभाव है। यह उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ये बीपीएससी में पूछा गया था। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका विस्तार लगभग 348750 वर्ग किलोमीटर है। तो आपके आज के टॉपिक में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।